देयर, वेलकम बैक टू आवर चैनल CK24। इस क्लास में हम लोग मैथ सब्जेक्ट के सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन करेंगे जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और इसका आंसर जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, the mean weight of 9 student is 25 kg. If one more student is joined in the group, the mean is unaltered, then the weight of the 10th student is what? पहले हम लोग 9 इंटू 25 करेंगे, कितना हो जाएगा 225। उसके बाद एक उसमें स्टूडेंट ऐड हो गया तो 10 हो गया, तो 10 इंटू 25 कितना हो जाएगा 250, राइट। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा 25, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर। इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ डायमीटर 2 mm। द लेंथ ऑफ द वायर इज व्हाट? तो आप लोग जानते हैं कि एक स्फीयर है और वो वायर में जाना है, तो क्या करना है, तो आप शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं उसको, अगर करना चाहें तो बताइए। चलिए देखते हैं। डायमीटर लिखा है ना, स्फीयर का भी डायमीटर है, तो वायर का डायमीटर 2 mm है, तो हम लोग लिखते हैं सरकमफेरेंस लिखते हैं 2 पाई आर व, और उसमें जो डायमीटर दिया हुआ स्फीयर का क्या लिख सकते हैं, पाई, एक ठो को D1 लिख देते हैं, प्लस नहीं, ये तो स्फीयर वाली बात है, तो स्फीयर वाली बात कर लेते हैं। स्फीयर की बात है ना, तो वॉल्यूम से होगा, यही ना, वॉल्यूम लेके चलेंगे क्या। तो यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एल इक्वल टू क्या ले लेते हैं, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई, और उसका रेडियस आर स्क्वायर ले लेते हैं। एक काम करते हैं, यहीं पे पाई और पाई को कैंसिल कर लेते हैं, तो हमारे पास हो गया आर स्क्वायर इक्वल टू एंड 4/3 आर स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर का वैल्यू देख लेते हैं, यहाँ पे एल और आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2/2 इंटू 1/10 स्क्वायर कर लेते हैं और एल को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इधर में हो जाता है 4/3 इंटू 6/2 क्यूब, 6/2 होल क्यूब कर लेते हैं। अब एल इक्वल टू कर लेते हैं 2/20 इंटू स्क्वायर है, इधर हो गया 4/3 इंटू, इसको भी कैंसिल कर लेते हैं, 3 हो जाएगा तो 3 क्यूब हो जाएगा। एल इक्वल टू क्या निकाल देते हैं, ये इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज हो जाएगा। तो क्या लिखते हैं, पहले 4/3 और यहाँ 3 क्यूब का मीन्स 27 इंटू 20/2 होल स्क्वायर, ये इसको कैंसिल करते हैं 9 टाइम में, और यहाँ पे लिखते हैं 9 इंटू 4 इंटू 400/4, 4 कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया 36 सेंटीमीटर। इसको जब हम लोग 36 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं, क्योंकि आंसर हमारा क्या चीज़ में दिया हुआ है, मीटर में, तो क्या हो जाएगा 00, दैट इज़ 36 मीटर, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। द रेडियस ऑफ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल्स ऑफ डायमीटर 36 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, और ये जो सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल्स का है उसको लिख देंगे 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2, ठीक है। अब क्या करें, इसमें से 2 पाई R1 के जगह में हम लोग पाई D लिख दें, कोई दिक्कत है, पाई D1 प्लस पाई D2 लिख दिए। पाई को कॉमन ले लेते हैं
और d1 प्लस d2 लिख देते हैं ऐसे। तो यहाँ पे 2 पाई आर है मेरे पास, तो यहाँ पे पाई पाई कैंसिल हो गया, तो 2r हमारे पास क्या मिल गया, d1 d2 कितना है 30 और 36 और 20 सेंटीमीटर। तो दोनों को ऐसे कर लिए, ऐड कर लेंगे तो 56 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, दैट इज 28 सेंटीमीटर। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पोल कास्ट अ शैडो ऑफ लेंथ 2√3 मीटर ऑन द ग्राउंड, देन द सन्स एलिवेशन इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये पोल है एच, शैडो जो किया 2√3 हो गया। ठीक है, और ये जो सन वाला एलिवेशन डिग्री हो गया 60 डिग्री हो गया। तो इस केस में यहाँ पे एच हाइट है उसको हम लोग परपेंडिकुलर कंसीडर करते हैं, और 2√3 शैडोज का जो लेंथ है उसको करते हैं बी। तो हमको क्या रिलेशन मिलता है, हम जानते हैं tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू पी कितना है h, और हमारा b कितना है 2√3। इस तरह से इक्वेशन बनेगा। tan 60 डिग्री का मान आप लोग जानते हैं क्या होता है, √3 होता है, और h बाई 2√3 होता है। तो ये मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो h इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, तो 2 कर लेते हैं √3, ठीक है, √3 ये मेरे को मिल जाएगा 2 इंटू √3 होल स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर और रूट को, तो हमारे पास क्या मिलेगा 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 मीटर। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन है ना। नेक्स्ट, इफ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C, देन द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ एंगल A प्लस B। राइट एंगल ट्राइंगल है, C 90 डिग्री है। ठीक है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री होता है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल क्या है, एंगल A, एंगल B, एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब जबकि C 90 डिग्री है, राइट एंगल दिख रहा है ना, तो हम लोग C के जगह पे क्या ले लेंगे 90 डिग्री, और यहाँ जो सम ऑफ 180 डिग्री है तो यहाँ पे 90 डिग्री हम लिख दिए गलती से, तो यहाँ होगा 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री हो गया। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंगल A प्लस B हमको पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे 180 डिग्री में 90 डिग्री माइनस कर लेंगे, तो एंगल A प्लस एंगल B आ जाएगा, और यहाँ 90 डिग्री आ जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ टेकिंग कॉस बोथ साइड, टेकिंग कॉस बोथ साइड। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा कॉस ऑफ एंगल A प्लस B लिख लेंगे, और कॉस 90 डिग्री लिख लेंगे। तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। तो हमारा आंसर आ गया कॉस ऑफ A प्लस B कितना हो जाएगा 0। तो A इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग टेबल, फ्रीक्वेंसी हो गया, यहाँ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। तो 10, 15, 25, 25, 12, 37, 37 प्लस 20 57, अब 57 प्लस 9 66। ठीक है, 33 प्लस 1 32। तो 32 कहाँ पे है मेरा, यस 15 10। ठीक है, इसका हायर हो गया 15 प्लस 10 दैट इज 25। आई थिंक दैट 25 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट।
In figure, triangle ABC D perpendicular DC such that AD equal to 2.4 centimeter, AB equal to 3.2 centimeter and AC equal to 8 centimeter. ऐसे कुछ है इसका। आगे क्या देखते हैं, ये तो हमको क्लियर हो गया। थेल्स थ्योरम कहिए या बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम। ये जो क्वेश्चन है बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम का है या थेल्स थ्योरम कह सकते हैं। रामानुजम के नाम से भी ये जाना जाता है। तो क्या हो सकता है देखते हैं इसमें। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, आप प्रैक्टिस कर ही रहे हैं तो एकदम आपके दिमाग में आएगा ही आएगा कि साइड्स रेशियो ऑलवेज इक्वल टू साइड रेशियो, जहाँ पे पैरेलल लाइन हम लोग ड्रॉ किए हैं। पैरेलल लाइन क्या है, डी है, ठीक है। तो आगे इसका सॉल्यूशन के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्या बताइए हमको। करके देखिए एक बार, क्या दिक्कत है, देखने में थोड़ी ये हो रहा है, कर सकते हैं। कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, डी ई पैरेलल टू बी सी दिया हुआ है, ठीक है। हाँ जी, बाई बी पी टी क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी लिख देंगे और उसके बाद ए ई बाई ई सी लिख देते हैं, ठीक है। अब हमको बताइए ए डी अगर लिखते हैं ऐसे और डी बी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, दोनों में जोड़ दें, बोलिए क्या लिख सकते हैं डी बी को, ए बी इक्वल टू ए ई बाय ए सी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पे आप ए बी को 3.2 सेंटीमीटर कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो 2.4 डिवाइडेड बाय 3.2 इक्वल टू ए ई बाई 8, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट 8 है ना, 2.4 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3.2, देखिए 8 1 जा 8, 8 4 जा 32 बैलेंस। आप इसके डेसिमल को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि नीचे भी 1 डेसिमल डिजिट के पहले, 1 डिजिट के पहले नीचे भी है, ठीक है। तो 4 रख लेते हैं इसको, आप 4 6 जा 24 यानी 6 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर एंगल ए माइनस डी इक्वल टू 90 डिग्री, ओ बी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, ओ ए इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ए पी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यहाँ भी ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर ले लेंगे, ठीक है। प्रिंटिंग मिस्टेक, अब चलते हैं। अगर हम दो ट्राइंगल है यहाँ पे, देखिए ये एक चीज़ और है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। इसमें क्या करना होगा, सिमिलरिटी शो करना होगा, सिमिलरिटी शो करेंगे तभी होगा, ठीक है। तो ट्राइंगल में ले लेते हैं दो में, तो
ट्राइंगल PAO और ट्राइंगल QBO, दो ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल PAO एंड ट्राइंगल हो गया QBO, ट्राइंगल QBO ले लिए यहाँ पे, ठीक है। इसमें दोनों में क्या है, एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है। 90 डिग्री तो है वर्टिकल अपोजिट में, अभी जस्ट हमने दिखा ये वाला, ये वाली। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में क्या लिखें, एंगल POA इक्वल टू एंगल QOB, ठीक है भाई, ये हो गया। अब क्या हो जाएगा, ये जब एंगल 90 डिग्री हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, तो ट्राइंगल क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है, PAO सिमिलर, ट्राइंगल QBO, ठीक है। जब सिमिलर हो जाएगा तो उसके साइड्स क्या हो जाते हैं, रेशियो में आ जाते हैं, OA इक्वल टू OA अपॉन OB और PA अपॉन QB, OA अपॉन OB और PA अपॉन QB, ठीक है, सिमिलरिटी में आएगा। आगे चलते हैं, ये QB है ना, QB, इसको हम अगर सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, तो एक बार क्या करते हैं, QB इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं PA इंटू OB अपॉन OA। अब वैल्यू पुट कर लेंगे इसका, तो वैल्यू पुट करेंगे तो लिखेंगे 4 इंटू 4.5 बाई 6, कैंसिल करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 3 इसको कैंसिल करेगा 1.5 के ये में, तो हमें क्या मिलेगा, QB इक्वल टू 2 इंटू 1.5 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, A। द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP whose फर्स्ट टर्म इज -2 एंड द कॉमन डिफरेंस इज -2R। तो इसके जो फर्स्ट 4 टर्म होते हैं वो क्या क्या होते हैं, आप लोग को मालूम है। फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन AP इज A, A प्लस D, A प्लस 2D एंड A प्लस 3D, ठीक है। हम लोग को मालूम है A इक्वल टू कितना है, -2 और D इक्वल टू कितना है, -2, ठीक है। तो अब हम लोग को A दिया हुआ, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा AP का, -2, A प्लस D है, यानी -2 प्लस -2, ठीक है, कॉमा हो गया, A हो गया, यानी यहाँ पे हो गया -2 प्लस 2 इंटू -2, तीसरा का हो गया -2 प्लस 3 इंटू -2, ठीक है। अब यहाँ पे -2 है तो हम लोग क्या लिख देंगे, इसको यहाँ पे लिखते हैं -2 -4 -6 -8, यही हम लोग का AP सीरीज हो गया। तो ये कहाँ है, A में नहीं है, B में नहीं है ना, B में नहीं है, D में नहीं है, C में है, तो C इज द करेक्ट ऑप्शन। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग अस 2x स्क्वायर माइनस √5x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो पहले इसको कंपेयर कर लेते हैं, ax स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, bx प्लस c इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट करके निकाल के ही हम लोग बता सकते हैं रियल है नहीं है ना, ठीक है। तो आप जानते हैं इसको कंपेयर कर लेंगे फटाफट, क्योंकि 1 मार्क्स का है, टाइम वेस्ट भी नहीं करना है। तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 2 है, b की वैल्यू -√5 है और c की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट में क्या लिखते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। हम लोग क्या लिख दिए, -√5 होल स्क्वायर, ठीक है, -4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 1 है, तो √5
रूट रूट कट जाएगा स्क्वायर से, और माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, तो हमारे पास 5 हो गया, 4 2 जा 8, और ये देखिए माइनस कितना आ गया 3, ये 3 क्या है, लेस देन ज़ीरो है। तो जब भी डिस्क्रिमिनांट लेस देन ज़ीरो होता है तो उसकी कोई रियल रूट नहीं होती है, ठीक है, इट हैज़ नो रियल रूट। तो हम लोग किसके ऑप्शन के साथ जाएंगे, सी के ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम of linear equations x plus 2y equal to 3 5x plus ky plus 7 equal to 0, ये simultaneous equations के क्वेश्चन है। तो मान लीजिए कि हम लोग इस इक्वेशन को लिखते हैं 2y और 3 को इधर करते हैं, लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, एक इक्वेशन ये मिलेगा, और मेरे को 5x प्लस ky और प्लस 7 इक्वल टू 0 मिलेगा, ठीक है। इनकंसिस्टेंट का यहाँ पे हम लोग को पहले से दिया हुआ है, इनकंसिस्टेंट का कंडीशन क्या होता है, सिस्टम ऑफ कंडीशन क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं A1 बाई A2 B1 बाई B2 हम लोग जानते हैं, और ये इक्वल नहीं होता C1 बाई C2। तो हम लोग क्या करते हैं, इस दो ऑर्डर को ले लेते हैं। तो आपको मालूम है x का कोफिशिएंट A1 होता है, y का कोफिशिएंट B1 होता है, और कांस्टेंट का कोफिशिएंट ये C1 का कोफिशिएंट क्या होगा 3 -3 जो भी कांस्टेंट होगा। B1 का कोफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन का क्या होगा, सॉरी हाँ A1 का 5 और B1 का B2 सॉरी A2 का 5, ये A2 हो जाएगा, और ये B2 हो जाएगा, K हो जाएगा, और C2 हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये जब कंसीडर कर रहे हैं A1 बाई A2 और B1 बाई B2, तो हमारा तो B2 K है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो B2 इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से A2 इंटू B1 डिवाइडेड बाई A1। तो A2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 5 है, B1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 2 है, और A1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1 है। तो कितना आंसर होना चाहिए 10 होना चाहिए। आर यू अग्री ऑफ दिस आंसर, अरे हाँ या ना, यस 10 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ ए पार्टिकुलर ऑकरेंस कैन नेवर बी, देखिए कोई भी प्रोबेबिलिटी अगर परसेंटेज में पार्टिकुलर ऑकरेंस करता है तो उसकी वैल्यूज लाइज करती है, लाई बिटवीन 0 to 100 होता है, ठीक है। तो ये कैन नेवर भी क्या हो सकता है, लेस देन 100 हो सकता है, ग्रेटर देन 1 हो सकता है, एनीथिंग बट अ होल नंबर। होल नंबर का मतलब 1 से स्टार्ट होना, 1 2 3 4 है ना। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है बी नंबर लेस देन 0, यही इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अ सिंगल लेटर प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड लेटर इज अ वावेल। तो इसमें सेलेक्ट कर लीजिए प्रोबेबिलिटी में कितने होंगे, हमारे समझ से नंबर ऑफ वावेल कितने होंगे देख लीजिए, 4 होने चाहिए, ठीक है। नहीं तो पी की जगह ई लिख देते हैं। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ कितने हैं लेटर्स 11 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/11 होगा। 4/11 कहीं है, यस सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द बेस रेडियाई ऑफ कोन एंड सिलेंडर आर इक्वल, रेडियाई दोनों का बराबर है। इफ देयर कर्व सरफेस एरियाज आर आल्सो इक्वल देन द रेशियो ऑफ द स्लेंट हाइट ऑफ द कोन टू द हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या होगा। स्लेंट हाइट डिनोटेड बाई एल और सिलेंडर का हाइट एच से डिनोट होता है। तो यहाँ पे कैसे करना है देखते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया, अच्छा चलिए ठीक है। क्या बोल रहा है, कर्व सरफेस एरिया,
कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, किसका नहीं मालूम, स्लेंट एरिया किसका, कौन का होगा। अच्छा, सिलेंडर का क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। अच्छा, यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं, पाई पाई को कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, 2 तो रहेगा ही रहेगा, तो मेरे पास कितना मिला, आर एल इक्वल टू 2 आर एच, ठीक है, आर एच मिल गया। अच्छा, आर आर को भी कैंसिल कर लें क्या, अच्छा आर आर को भी कैंसिल कर लेते हैं, हमको कितना मिला, एल इक्वल टू 2h। तो क्या मिलना चाहिए हमको, रेशियो पूछ रहा है ना, तो एच को इधर लाते हैं, एल बाई एच, और हमारे पास क्या हो जाएगा 2/1, तो रेशियो क्या हुआ 2:1, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। इस तरह से कर लेंगे। ये माइंड टेस्ट हो रहा है, हाउ मच हैविंग यू अ कंसेप्ट, ये भी चेक कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज 0 इज -5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, ये पूछ रहा है हमसे, तो क्या होगा, सम पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा। अगर मान लीजिए कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो अल्फा बीटा हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा मालूम है, -5 है भाई। तो इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 6 भी दिया हुआ है, प्रोडक्ट और सम दिया हुआ है। तो आपका इक्वेशन क्या फॉर्म होगा, मान लीजिए पी एक्स कितना होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स कोफिशिएंट प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो इसमें पुट कर दीजिए x² -5 है यहाँ पे, प्लस 6 हो गया, तो x², x जरूर दीजिएगा, तो यहाँ हो जाएगा +5x + 6। ये इक्वेशन अगर कहीं है तो वही आपका आंसर होगा, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इस तरह से इसको फ्रेम करके कर लेंगे। नेक्स्ट, अब आते हैं असर्शन और रीजन में। इफ बोथ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 2kx + 2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, देन द वैल्यू ऑफ k इज हाफ 1/2। रीजन में बोलता है सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + bx + c - b/a। तो 4 ऑप्शन रहता है, इसमें आपको दिखाना है कि कौन सा सही है। तो हम लोग इस पे देखेंगे कि असर्शन और रीजन में दिया गया जो भी आंसर है वो कौन सा सही है ना। असर्शन रीजन में क्वेश्चन आना ही आना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए असर्शन और रीजन आपको करते रहना है, ठीक है। देखिए असर्शन ए जो है, हम सोचते हैं असर्शन ए गलत है और रीजन जो है सही है, तो हम लोग डी के साथ जाएंगे। अरे भाई कैसे आप बोल दिए असर्शन गलत है और रीजन सही है। तो किसी भी पॉलिनोमियल, हमारे पास क्या पॉलिनोमियल दिया हुआ है, x² - 2kx + 2 एंड इट्स जीरोज आर इक्वल बट अपोजिट इन साइन। तो यहाँ पे लिख देखते हैं सम ऑफ जीरो क्या होता है, सम ऑफ जीरोज 0 है, ठीक है, और अपोजिट साइन बोल रहा है, तो -2k/1 = 0, ठीक है। तो k इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, है ना। तो असर्शन क्या हो गया, गलत हो गया, नहीं समझे। लेकिन क्या असर्शन में क्या दिया है, k की वैल्यू 1/2, ठीक है, इसलिए हम लोग डी ऑप्शन में जाएंगे। नेक्स्ट, इन द फिगर BC = 20 मीटर देन हाइट AB इज 11.56 मीटर। तो ये बोलता है कि इसमें 10 का लगाएंगे, लेकिन ठीक है यहाँ पे 30 डिग्री है, ठीक है। AB की वैल्यू 11.56 है और BC की वैल्यू 20 मीटर है, ये यहाँ पे 10 लगेगा। अभी जस्ट हम लोग इसी में क्वेश्चन किए हैं 1 मार्क्स में, ठीक है। तो 10 थीटा की बात आ रही है, तो यहाँ लिखता 10
30 डिग्री इक्वल टू P/H ना 11.56 बाई 20 मीटर लिख दें। मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो बात यहाँ ये नहीं है, बात है कि क्यों हुआ, ये देखना होगा ना। ठीक है, AB बाय BC, AB 11.5, AB बाई BC दिया है 30 डिग्री, BC इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, AB इज 11.56। तो कैसे होगा भाई? तो एक काम करते हैं, ये AB को बोल रहा है कि 11.56 होगा, तो यहाँ पे AB लिख लेते हैं। AB ये फाइंड करते हैं, 10 30 डिग्री का माइन होता है 1/√3 और AB इक्वल टू इतना हो गया और 20 हो गया। ठीक है, तो AB की वैल्यू कितनी होगी? AB की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही ना होगा? तो देखते हैं, 20 इधर हो जाएगा, 20 कंप्लीट और डिवाइडेड बाय √3। √3 की वैल्यू कितनी होती है? 21.73। हाँ जी, 11 1 जा 11, ठीक है, ठीक, दैट इज 56, यानी सही है ना? तो हमारा एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। ठीक है, तो हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। ठीक है ना? अब यहाँ पे आते हैं, इन द एडजॉइनिंग फिगर TP and TQ are the two tangent to a circle with center O. If angle POQ equal to 110 degree, then what is the value of angle PTQ? ये भी बात अच्छी है, ये अच्छे क्वेश्चंस हम लोगों को मिले हैं, है ना? तो क्या क्या होगा आप दिमाग रखिए, ये सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है ये भी देखना है। ठीक है, सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्या करें हम लोग? कुछ दिमाग लगाएं। टेंजेंट है, 90 डिग्री बनाता है, थोड़ा सा मेहनत करना होगा इसमें। चलें, आंसर लिख दें, 70 डिग्री। कैसे भाई? OP परपेंडिकुलर है किस पर? PT पर, और OQ परपेंडिकुलर है TQ पर। सही है, क्वाड्रिलेटरल बन गया है इसमें। क्वाड्रिलेटरल क्या मिला? क्वाड्रिलेटरल OPTQ। तो सारे एंगल कितने हो जाएंगे? अब देखिए तो, एंगल POQ प्लस एंगल OPT प्लस सारे कितने हो जाएंगे? 360 डिग्री। PTQ प्लस एंगल OQT इक्वल टू 360 डिग्री हो गया भाई। वेरी गुड। अब हम सबका वैल्यू पुट करें, 110 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस PTQ का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, PTQ का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, और OQT ये कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री लिख लिए। अब 360 डिग्री हो गया, ऐड करते हैं 90 90 180 और 110, दैट इज 290। अरे हाँ या ना? तो एंगल PTQ कितना होता है? 360 डिग्री माइनस 290, 0, 16 माइनस 9 7, और ईयर इज 0, यानी 70 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
गिवन वैल्यू 2√3, ये इंटीजर है, रेशनल नंबर है, क्या है? हम तो जाएंगे भाई कि ये इरेशनल नंबर है। क्यों है? द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर ऑलवेज इरेशनल नंबर, ऐसा एक स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं और इसी के बेस पर हम लोग इसका आंसर देते हैं। ये हम लोग सही हैं गलत हैं ये आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि बिना पढ़े हुए होगा नहीं, है ना। सोचते हैं ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आ गया क्वेश्चन। ए इसका कोऑर्डिनेट है m/3 5 इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स Q एंड R। मान लीजिए कि ये है आपका, ये Q हो गया, ये R हो गया। इसका जो मिड पॉइंट है A है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? m/3 और 5 है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, समझ पा रहे हैं हम लोग? इसको भी सॉल्व करना होगा ना, कि नहीं करना होगा? कैसे करें? देखिए, कीजिए, टाइम दे रहे हैं आपको। ठीक है, मिड पॉइंट क्या होता है? मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? किसका निकालना है? ए का। m/3, 5 देखते हैं। -6 -2/2 7 + 3/2। ठीक है, हाफ कर लिए मिड पॉइंट का। अब कितना आएगा? इक्वेटिंग कर लें क्या? तो 6 - 2 -8/, तो कितना हो जाएगा? -8/2, दैट इज 4 -4, और इसका हो गया 10/2, दैट इज 5। -4 एंड 5 सही है गलत है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो m/3 इक्वल टू -4, तो m इक्वल टू वाट? -4 × 3, दैट इज -12, तो A इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही माय डियर फ्यूचर ऑफ द कंट्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग and God bless you. Have a nice day to all of you.